शांति। आपका प्रश्न है, साकार की दिल से उतरा मना निराकार की दिल से उतरा, ये समझना है। उत्तर है, साकार का अर्थ है प्रजापिता ब्रह्मा और निराकार का अर्थ है परमात्मा शिव बाबा। ये दोनों अभी इकट्ठे हैं और शरीर एक, आत्मा दो, और इसके ही यादगार शिव शंकर को मिला दिया है। ये अभी की ही यादगार है, बाप दादा की। तो हमारे सामने साकार रूप में और साकार पालना देने वाले ब्रह्मा हैं, जो प्रजा का पिता है, जो सृष्टि पर नंबर 1 है, और शिव बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं उनके द्वारा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अभी ब्रह्मा को क्यों हम बीच में रखें, हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, कनेक्शन करते हैं, योग लगाते हैं। तो यहाँ भगवान ये कहना चाहते हैं कि ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, महारथी अपने को समझते हैं, तो वो आत्माएं कभी कभी अहंकार में भी आ जाती है। तो बाबा सिंपल भाषा में यही समझाते हैं कि जो प्रजापिता ब्रह्मा कहता है वो मैं ही उसको उसके द्वारा कहता हूँ। तो आपको उसको एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करना है। और वास्तव में सृष्टि पर 84 जन्म वही तो आत्मा रहने वाली है, तो उसको भी साथ रखना है। अगर वो नहीं है तो निराकार शिव बाबा भी इस सृष्टि पर आ नहीं सकते, वही तो भागीरथ है। इसीलिए हमें यही समझाना चाहते हैं बाबा कि हमें पूरा दिल से पुरुषार्थ करना है और ब्रह्मा बाबा को हमेशा याद रखना है और उसकी बातों को फॉलो करना है। इसीलिए कई बार कहा है कि देखो चित्र को, याद करो विचित्र को, और फॉलो करो चरित्र को। माना चित्र को देखना, माना ब्रह्मा बाबा को देखना, और इसमें अंदर प्रकृति में शिव बाबा का अनुभव करना, फील करना। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें उसके चरित्र को फॉलो करना, अर्थात वो हमारा व्यक्तित्व बनाना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, यह समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, नंबरवार तो होते हैं ना। जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वह भी खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी देवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि, विचार सागर मंथन करना होता है। उत्तर है, यहाँ परमात्मा शिव बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि एक एक बातों को गहराई में जाओ, तब राज पता चलेगा। और जब राज पता चल जाता है तो हमारे बुद्धि का ताला भी खुल जाता है, हमारा निश्चय बढ़ जाता है और पुरुषार्थ तीव्र बन जाता है। तो मम्मा गई अर्थात राधे की आत्मा, वो जब उसने शरीर छोड़ा उसकी बात कर रहे हैं, और कहा कि वो भी दूसरे जगह पर जन्म लेकर अच्छी रीति पाठ ही बजा रहे हैं। जो भी ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान कितना जीवन में धारण किया
उस अनुसार इसी सृष्टि पर जन्म लेते हैं। तो कई आत्माएं ज्ञान में आने के बाद भी शरीर छोड़ दिया और वापस जन्म भी लिया है, लेकिन जैसे जैसे जितना पुरुषार्थ, जैसा कर्म, जैसे संस्कार, उस अनुसार उसको नया परिवार मिलता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सारा मदार पुरुषार्थ ऊपर है। इसलिए कई बार कई कहते हैं विनाश कब होना है, तो विनाश की डेट न देखते हुए हमें अपने शरीर की डेट को फिक्स करना है, अर्थात समझना है कि ये शरीर कब छूट जाए कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे मेरा दूसरा जन्म शायद अभी भी लेना पड़े तो मेरी सेवाएं आगे बढ़े, मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़े और सूक्ष्म में भी छोटेपन से ही सेवा चले। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना हम श्रीमत को फॉलो करेंगे उतने संस्कार बनेंगे, तो वो अच्छे अच्छे घर में जन्म लेंगे। और फिर एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं हैं वो राजाए घर में, माना बहुत साहूकार के घर में भी हो सकती है। अभी तो कोई राजा है नहीं, लेकिन राजा के रूप में राजधानी जो चलाते हैं, मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, बहुत सारे राज्यसभा है ना, तो उसमें भी वो अच्छे अच्छे घर में जन्म लेंगे, क्योंकि ये काम भी करना है। वो महारथियों सॉरी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ही सब कुछ करा रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भले वो कहाँ भी जन्म ले, अंतिम समय माना अभी अभी जो समय जो चल रहा है वो अंतिम समय चल रहा है, जो विनाश की भी तैयारी हो रही है और स्थापना भी ऑलमोस्ट हो गई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो भी भले कहाँ भी जाए, कितना भी वैभव होगा, सब कुछ होगा, फिर भी देवी संस्कार जो है वो सदा इमर्ज रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातों के टॉपिक बनाओ, मंथन करो, एक ही लाइन के पीछे सारे कितने टॉपिक बन सकते हैं। हम भी वही मुरली सुनते हैं ना, लेकिन आज आप देखो थोड़े समय में कितना सारा बाहर आया। और अच्छा है कि अभी यूट्यूब है, पहले तो खुद करते थे, इतना भी विकसित नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप तो यूट्यूब पर तो कितनी आत्माओं को फायदा होगा। तो विचार सागर मंथन करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी और सारे राज और सारी बातें साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सब जितना आप समझेंगे, इतनी बुद्धि घिसेगी और बुद्धि दिव्य बनेगी, सभी बातों को धारण करेगी। तब हमारी ये इंद्रिया एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी, एक ही साथ 3-4 काम कर सकेंगे। ऑटोमेटिक 24 आवर्स की जगह 40-50 घंटा हो जाएगा, क्योंकि सभी इंद्रियां एक साथ काम कर रही है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति हमें समझकर जीवन में धारण करनी है। और जब ऐसा लगे कि ये तो रोज ऐसा सुनते सुनते थक गए, इसीलिए कई तो ग्रुप में से निकल जाते हैं, तो समझो आपका पुरुषार्थ सही नहीं है। जब ऐसा आपको लगे कि नहीं अभी सुनना है, अभी ज्यादा समझना है, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, अभी इसका ऐसा मुझे भी करना है, तब समझो आपका पुरुषार्थ एक्यूरेट चल रहा है और पॉजिटिविटी नेचुरल बन रही है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कौन सी आत्मा युगल, गुरु या बच्चे के रोल में जीवन में आएगी, क्या ये फिक्स होता है? उत्तर है, देखो ये क्लियरली समझना कि यही आत्मा आएगी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कर्म अनुसार आती है।
अच्छे और बुरे दोनों कर्म साथ होते हैं। कड़े कर्म का अर्थ ये नहीं कि बुरे बुरे कर्म ही होते हैं, अच्छे भी कर्म होते हैं और आधा आधा होता है। इसीलिए ये अपने पुण्य कर्म के अनुसार अच्छे युगल मिलते, अच्छे बच्चे मिलते, अच्छे घर मिलता, अच्छे माँ बाप मिलते, अच्छे भक्ति मार्ग से सभी के सहयोग मिलता, गुरु मिलते। और पाप कर्म से भी वो मिलते हैं, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारी बुद्धि में अच्छी बातें जाएगी ही नहीं। और इसके लिए ही ये पुरुषार्थ है। इसीलिए फिक्स क्या है? ड्रामा फिक्स है, पुरुषार्थ और भाग्य फिक्स नहीं है। उसका भी हमने टॉपिक रखा है और कर्म की गुह्य गति में भी आता है कि ड्रामा, पुरुषार्थ और भाग्य तीनों अलग है। और कैसे ये भी समझाया है, आप वो डिटेल में सुन सकते हैं। ओम शांति।